हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर का एक मैथ्स का जो फर्स्ट आपका पेपर है लीनियर अलजेब्रा, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो उस पे आपका फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है विच इज़ ग्राफिकल मेथड से आप किस तरीके से एलएलपी डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे इसकी 3 मेथड हैं। तो उसका पहला हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो उसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के थ्रू आप इसके सारे स्टेप्स को भी जान जाएंगे और किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको z दे रखा है मैक्सिमम 5x1 + 7x2 और आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे रखे हैं x1 + x2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 4, 3x1 + 8x2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 24, 10x1 + 7x2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 35 और x1 और x2 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेप वाइज इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम लिखेंगे, कन्वर्ट द कॉन्स्टेंट्स इनटू इक्वेशन। तो ये जो आपको कॉन्स्टेंट दे रखे हैं इन्हें आप पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो x1, तो इक्वालिटी का जो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा यहाँ पे, x1 + 8x2 इज़ इक्वल टू 24 एंड 10x1 + 7x2 इज़ इक्वल टू 35 और लास्ट में x1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसे इक्वेशन भी मान लेंगे 1 2 3। ये इक्वेशन है, ये तो हमें पता ही है, इन्हें हम इक्वेशन मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए अगला स्टेप यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं उनको हमने इक्वेशन बना देनी है इसकी इक्वल करके। अब इसके स्टेप 2 में हम देखेंगे। स्टेप सेकंड इसका आता है, ड्रॉ द लाइन्स करस्पॉन्डिंग दिस इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे करना है, ये हम रफ में भी कर सकते हैं या अगर आपको शो करना है तो आप शो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इन इक्वेशंस में हम देखेंगे बारी बारी से। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा x2 यहाँ पे 4 आएगा और अगर हम x2 यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारा x1 यहाँ पे 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारे 0,4 और 4,0 ये 2 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब ऐसे ही हम इक्वेशन सेकेंड में देखेंगे। अगर हम x1 इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा x2 यहाँ पे 3 आ जाएगा और अगर हम x2 यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे x1 जो है वो 8 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आप हम पे देखते हैं कि अगर हम x1 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 8 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 8 से 24, तो x2 हमारा 3 आ जाएगा। अब वैसे अगर हम यहाँ पे x2 में यहाँ पे 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगी ये टर्म, तो ये 8 टाइम जाएगा, तो x1 यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगला हम यहाँ पे सिमिलर इक्वेशन थर्ड में देखेंगे। अगर x1 हम 0 पुट करते हैं तो x2 यहाँ पे हमारा 5 आएगा और अगर हम x2 को 0 पुट करते हैं तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, x1 इज़ इक्वल टू 3.5। यहाँ पे हमारा जो x1 आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमने x2 को यहाँ पे 0 पुट करा है तो 10 35 से कितने टाइम 3.5 टाइम जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 0,5 और 3.5,0 2 कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस तरीके से हमारे सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। अब हम यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं। इससे पहले हमने देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे फॉर्म करेंगे। हमारे सेकंड स्टेप में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। अब हम इसी कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बने हैं। तो हम सबसे पहला वाले इक्वेशन से देखेंगे। यहाँ पे
एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में भी हमारा 4 आएगा। तो अब इस ग्राफ में हम देखते हैं, एक्स में हमारा यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो इस तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमारे 2 कोऑर्डिनेट बनते हैं और इससे हमारी एक लाइन बनती है। तो इस तरीके से हम इसे प्लॉट करेंगे। अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाला देखते हैं। एक्स एक्सिस में 8 है और आपका वाई एक्सिस में 3 है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस में हमारा 8 है और वाई एक्सिस में 3 है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट है और इनके थ्रू भी हमारी, इस इक्वेशन के थ्रू भी एक लाइन जाएगी, जैसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर 0,5 और 3.5,0 यानी एक्स और ये है वाई। तो 3.5 हमारा एक्स पर जाएगा, कुछ यहाँ पर, और 5 हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमें ये याद रखना है कि हमें बहुत ही ध्यान से इन सबको प्लॉट करना है इस ग्राफ को, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे पूरा क्वेश्चन ख़राब कर सकती है। तो इस तरीके से हमने हमारे ग्राफ प्लॉट करें हैं, जिसमें हमारी 3 इक्वेशन से 3 लाइनें हमारी फॉर्म हुई हैं। तो अब हम ये देखते हैं, जैसे कि हमें अपना रीजन फाइंड करना है, जो कॉमन रीजन होगा, जिसे हम परमिएबल रीजन कहेंगे। तो उस रीज़न को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं वो सब लेस देन के अंडर आ रही हैं। जैसे कि x1 + x2 इज़ लेस देन 4, 3x1 + 8x2 इज़ लेस देन 24, 10x1 + 7x2 इज़ लेस देन 35। तो अगर लेस देन आती है तो हमारा जो रीजन आएगा वो लेस देन है, इसका मतलब है कि इसके अंदर को आएगा। तो हमारा जो पहला इक्वेशन था वो था 4 और 4 का। तो जो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी 4 और 4 वाली, ये अंदर को अपना रीजन शो करेगा। एंड सिमिलरली जो हमारा सेकंड इक्वेशन थी 8 और 3 वाली, ये भी अपना रीजन अंदर को ही शो करेगा। और लास्ट में जो हमारा थर्ड इक्वेशन थी दैट इज़ 3.5 एंड 5 वाली, तो वो भी अपना इक्वेशन अंदर को ही शो करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो कॉमन रीजन है वो ये आ रहा है, जो कि हमारे 3 यहाँ पे पॉइंट है। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ उसको P, Q, R एंड S। सॉरी 4 यहाँ पे हमारे पॉइंट आएंगे। सो यहाँ पे 4 पॉइंट में हमने इनके नेमिंग कर दी है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, P के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,3। Q का हम देख लेंगे, इसके पहले एक्सिस में देखेंगे, जो कि हम यहाँ पे 2.1 लिखेंगे। एंड वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो 2 है। तो यहाँ पे Q के हमारे पॉइंट आएंगे 2.1, 2। एंड यहाँ पे हमारा जो R का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3.5, 0। एंड यहाँ पे S के तो हमारे 0,0 ही रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अगला अपना स्टेप हम देखते हैं यहाँ पे, विच इज़ स्टेप नंबर 3। बाय दिस ग्राफ, हम यहाँ पे इस ग्राफ से देखते हैं हमारा यहाँ पे परमिएबल रीजन जो आया हमारा PQRS है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं। Here the shaded region PQRS is the permissible region। सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, वहाँ पे हम हमारे जो PQRS की हम वैल्यू लिखेंगे। एंड उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम Z की वैल्यू जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी x1 और x2 की हम वैल्यूज़ रखेंगे। और हमें यहाँ पे मैक्सिमम के लिए पूछा है, तो जो Z का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा इस जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इस LLP का वही होगा। सो इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं, विच इज़ स्टेप नंबर 4। सो बाय कॉर्नर पॉइंट
सो बाय दिस मेथड हम यहाँ पे p की हमारी जो वैल्यू आई है इस ग्राफ से हम देखेंगे। p की हमारी यहाँ पे वैल्यू है 0,3, q की हमारी वैल्यू है 2.1,2, r की वैल्यू है हमारी 3.5,0 और s की हमारी वैल्यू है 0,0। इसके बाद ये हमारा स्टेप 4 था। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जो यहाँ पे पॉइंट और z की वैल्यू को शो करेगा। तो हमारे यहाँ पे z की वैल्यू क्या थी, z इज़ इक्वल टू 5x1 + 7x2, 5x1 + 7x2। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 0,3 आएगा, फिर 2.1,2 आएगा, 3.5,0, 0,0, ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे z की वैल्यूज़ रखेंगे। सो इस तरीके से हमारी ये z की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वहाँ पे हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में z की मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमारा z की हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे हमारी z की मैक्सिमम वैल्यू 24.5 आ रही है। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे सो z इज़ मैक्स एट 24.5, hence the optimal solution is x1 is equal to 2.1, x2 is equal to 2 and z is equal, so z ये आ गया। सो यही हमारा यहाँ पे आंसर था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेप वाइज आपको इस तरीके से लिखना है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करना है। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।